हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासिक विजय W3 वेब। दोस्तों, कुछ लोग की आदत होती है इम्पोर्टेंट काम को भी वो इस तरीके से लाइटली ले लेते हैं, इस तरीके से इग्नोर कर देते हैं कि उस काम जैसे उसके लिए वो काम इम्पोर्टेंट है नहीं, और वो बाद में बोल देते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्त, जो बोल रहा है उसके लिए फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन जिसका जो काम आपकी वजह से नुकसान हुआ है उसको लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी को ये कमिटमेंट किया है कि मैं अगले महीने की 10 तारीख को आपको पेमेंट कर दूंगा, तो जिसको आपने कमिटमेंट किया है वो इंसान 10 तारीख तक के इंतज़ार करेगा कि मुझे पेमेंट मिलेगा, लेकिन 10 तारीख को आने के बाद आप उसकी फ़ोन रिसीव नहीं करते या उसके पैसे पेमेंट नहीं करते, किसी कारण से आप बाहर चले जाते हैं और उनको इन्फॉर्म तक भी नहीं करते, तो उनको पेमेंट नहीं मिलेगी। बाद में आप सोचेंगे कि चलो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं उसको कभी भी पैसे दे दूंगा। लेकिन बात पैसे की नहीं है, बात है अपने कमिटमेंट की। क्या पता उस दिन उसकी 10 तारीख को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसा कोई काम हो और आपकी वजह से वो काम उसको हो न पाएगा। तो क्या फ़र्क पड़ता है आपके लिए बहुत कहना आसान है, लेकिन जिसके साथ आपके अटैचमेंट है, जो आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपने मम्मी पापा के पास गए और उनसे कोई कमिटमेंट किया कि मैं आज शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा और आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा, लेकिन आप ऑफिस से नहीं आते हैं और बोलते थे क्या फ़र्क पड़ता है, आज अगर हॉस्पिटल नहीं ले जाऊंगा कल नहीं परसों लेके चला जाऊंगा। तो आपके लिए क्या लगता है कि ये बहुत काम बिल्कुल यूजलेस है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अपने मम्मी पापा के साथ आपने अगर कमिटमेंट किया है तो उनको एक विश्वास आपके साथ जुड़ा हुआ है, और अगर टाइम से उनको वो काम पूरा नहीं करते हैं तो ये उनके विश्वास और आपके बीच में थोड़ी सी कमी हो जाएगी। तो दोस्त, क्या फ़र्क पड़ता है, ये छोटी छोटी बात सुनने में लगता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये क्या फ़र्क पड़ता है, ये हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अपने साथ भी सोचिए, अगर आपने सोचा है कि अपने जीवन में मैं प्रत्येक दिन अर्ली मॉर्निंग में सुबह उठूँगा, पार्क में जा कर के 15 मिनट 20 मिनट में वॉकिंग करूँगा, आप जाते नहीं हैं। आप सोचते हैं कि 2 दिन 4 दिन 15 दिन मैं लगातार 2 4 5 पेज किताब पढ़ूँगा, लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं। आप सोचते हैं कि मैं अपने हेल्थ पर काम करूँगा, मैं फिटनेस में जाऊँगा, जिम जाऊँगा और अपने जिम से अपने हेल्थ को सही करूँगा, लेकिन आप वो करते नहीं हैं। तो दोस्त, अगर आप सोचते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ लेकिन बाद में इसे इग्नोर कर देते हैं कि चलो मैं बाद में कर लूँगा, तो अभी नहीं करूँगा तो क्या दिक्कत है, मैं बाद में कर लूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये फ़र्क पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, इन छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारे जीवन में इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या हो गया। दोस्त, बहुत बड़े बड़े काम जो होता है वो छोटे छोटे स्टेप से ही होता है। अगर आप छोटे छोटे काम को इग्नोर कर देंगे, अपनी बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे, और जब बात निकल जाएगी, समय निकल जाएगा, फिर बाद में बोल देंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये आपके लिए, आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। दोस्त, फ़र्क हर चीज़ का होता है, हर चीज़ का अपनी एक वैल्यू होती है। अगर किसी चीज़ को अगर आप टाइम से दे देते हैं, टाइम से काम कर देते हैं, तो उसकी एक अलग इम्पेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी को हेल्प करने की सोचा है और अगर हेल्प समय पर कर देते हैं, तो वो जिसको आप हेल्प करते हैं उसकी जो दिमाग है और उसकी जो आपके ऊपर विश्वास है, वो कोई भी कीमत पे वो खरीदा नहीं जा सकता है। इसलिए दोस्त, अगर आपने किसी को भी कोई चीज़ कमिटमेंट किया है तो कोशिश करें कि उसको टाइम से वो चीज़ को पूरा करें, या अपने के लिए हो या अपने घर वाले के हो या अपने मित्र लोग के हो, उसके साथ हो, वो अगर उसे टाइम से अगर पूरा कर देते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप उसे इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं चलो आज नहीं कल कर लूँगा, बाद में कभी कर लूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये आपकी जो दिन के दिनचर्या है, आपकी जो जीने की जो स्टाइल है, जो लाइफ का जो बैलेंस है, वो अनबैलेंस हो जाएगा। दोस्त, छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी बहुत बड़ा काम एक दिन में नहीं होता है। बहुत बड़ा काम करने के लिए छोटी छोटी स्टेप्स जाने के बाद ही वो बड़ा काम कंप्लीट होता है। अगर छोटे छोटे काम को अगर सोले के तरीके से किया जाए तो वो एक काम हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब सोचिए, अगर आपने एक पेज की ठाने कि मैं 1 पेज प्रतिदिन पढ़ूंगा और महीने दिन तक पढ़ूंगा, और अगर आपने सोचना शुरू कर दिया तो आपके जो नॉलेज है कितनी बढ़ जाएगी। अगर आपने सोचा कि मैं सुबह उठूंगा, पार्क जाऊंगा, 15 मिनट 20 मिनट में वॉकिंग करूंगा, अगर आपने ऐसा करने शुरू करते हैं तो आपकी हेल्थ में कितनी सुधार हो जाएगी।
अगर आपने सोचा है कि मैं प्रत्येक दिन 10 मिनट की मेडिटेशन करूँगा, और 10 मिनट अगर आपने रोज़ मेडिटेशन करते हैं, है तो छोटी स्टेप्स, लेकिन अगर आप 10 मिनट ही रोज़ मेडिटेशन करते हैं तो आपकी जो विजुअलाइजेशन की जो कैपेसिटी होगी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ होती है, लेकिन अगर हम छोटी छोटी चीज़ को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे, अब लोग इग्नोर कर देंगे इस चीज़ को, अब बाद में बोलेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इसे कभी भी कर लूँगा, तो ये आपकी नासमझी है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ से ही हमारे लाइफ के में बहुत बड़ा इम्पेक्ट डालता है। आपको पता नहीं चलता है कि आपको लगता है कि चीज़ छोटी है, लेकिन इसका इम्पेक्ट कितना बड़ा होता है हमारे लाइफ में, ये आप समझ नहीं सकते। जैसे कि मैं एक छोटी सी एक कहानी से समझाना चाहता हूँ। एक ऋषि थे, वो अपने शिष्य के साथ समुद्र के किनारे घूम रहे थे। तो समुद्र किनारे घूम रहे थे तो बहुत ही गर्मी के दिन था, बहुत तप रहा था, बालू वहाँ का जो समुद्र के बालू था बहुत तप रहा था। तो उसकी रेत पे जो जो होता है ना कि समुद्र के जो लहर होता है, लहर के साथ कुछ छोटी छोटी मछलियाँ जो है कि लहर के साथ उस रेत पर आ जाता था, और जब पानी जब वापस आता था तो जो छोटी छोटी मछलियाँ थी वो रेत पर ही अपना वो छटपटा रही थी, क्योंकि इतनी भयानक गर्मी थी। और इस भयानक गर्मी की वजह से जो छोटी छोटी मछलियाँ थी वो समुद्र की जो लहर था, और लहर के साथ जब समुद्र के ऊपर आता था लेकिन वापस नहीं जाती थी मछली। तो ऋषि को बहुत दया आया। वो ऋषि ने सोचा कि इतने सारे मछलियाँ हैं जो बेचारे बेकसूर तड़प रही है, बेकसूर मार रही है, इसकी रेत इतनी गर्म है, इस रेत की गर्मी से तो ये मर जाएगी। तो क्या करते हैं कि उस मछली को हाथ से उठा उठा करके समुद्र में फेंकने लगते हैं। जब वो एक को फेंकते हैं, दो फेंकते हैं, कई मछलियों को फेंकने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर इतने सारी मछली थी, लाखों की संख्या में मछली थी जो कि समुद्र की लहर से रेत पर आ गई थी और तड़प रही थी। तो उसका शिष्य पूछता है कि गुरुदेव, इतने सारे मछली है, इतने सारे मछली तड़प रहे हैं समुद्र के किनारे रेत पर गर्मी की वजह से, आप उन मछलियों को उठा उठा कर समुद्र में फेंक रहे हैं, कितने मछली को आप फेंकेंगे, कितने लोग आप जान बचाएंगे? गुरुदेव बोलते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मैं इन मछलियों को जितने हो सकता है इतने को फेंकता हूँ, जितनी मछली को मैं फेंकूंगा उसका एटलीस्ट उस पर तो फ़र्क पड़ेगा, सभी पर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस मछली को मैं उठाकर फेंकूंगा उसके जीवन पर तो फ़र्क पड़ेगा। तो वो और तेज़ी से उठा करके फेंकने लगते हैं। पहले जितना फेंकते थे वो और ज़्यादा कोशिश करने की, ज़्यादा से ज़्यादा मछली को मैं रेत से उठाऊं और समुद्र में फेंकूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मछली को जान बच सके। तो दोस्त, मैं इस कहानी से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप स्टेप्स तो लीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर मत सोचिए, आप अपना स्टेप्स लीजिए। जो आपका मन कहता है कि अगर किसी को सेवा करना है, किसी को अगर आपको हेल्प करना है, तो अगर उसकी प्रवृत्ति से, उसकी उस भाव से अगर उस पर काम करते हैं तो कुछ न कुछ तो फ़र्क पड़ता है। जो सोचते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, वो मुझे नहीं लगता है कि उसकी जो दूरदृष्टि और जो समझदारी वाली बातें करते हैं वो। क्योंकि दोस्त, हर छोटी छोटी कामों में भी बहुत बड़ा फ़र्क डालता है अपने लाइफ में। अगर आप छोटी सी भी किसी को मदद करते हैं तो उसके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बहुत ज़्यादा निराश है, किसी घर में कोई ऐसी घटना घट गई है जिसके कारण उसके घर में बहुत ही निराशा छाया हुआ है, बहुत ही लोग उदास हैं। उस केस में अगर उनके सर पर हाथ रखकर, उसके कंधे पर हाथ रखकर, उसके हाथ को पकड़कर उसको कोई सांत्वना देते हैं, उसको भरोसा दिलाते हैं कि कोई बात नहीं, बुरे दिन हैं, अच्छे दिन आएंगे, समय कट जाएगा, आप हिम्मत रखो, तो आपको उस सांत्वना से आपका कुछ बिगड़नेगा नहीं, आपका कुछ भी लॉस नहीं होगा। लेकिन आप जिसको सही समय पर सही डायरेक्शन दे रहे हैं, सही गाइड कर रहे हैं और सही हौसला बढ़ा रहे हैं, उसके जीवन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्त, लोग जो बोलते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि आप इसे अप्लाई पर तो करके देखिए। अगर आपको जिस दिन आपके ऊपर जिस दिन अगर आएगी नौबत, और उस दिन पर अगर आपको कोई बोल देगा कि अब क्या फ़र्क पड़ता है, तो आपको समझ में आएगी कि क्या होती है सही समय की कीमत। आपने किसी से हेल्प मांगा और आपको हेल्प करने के टाइम में, अंतिम टाइम में अगर किसी ने कोई धोखा दिया हो और बोल दिया हो कि क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कभी भी कर दूंगा हेल्प, तो उस समय को वापस नहीं कर सकते जिस कारण से आप जिस समय को इंतज़ार कर रहे थे कई सालों से, कई महीनों से। तो दोस्त, फ़र्क पड़ता है। वैसे लोग बोलते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, जाने दो, बाद में कर लेंगे। उसको ये पता नहीं चलता है कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमारे लाइफ पर क्या इम्पेक्ट करेगा, जिसको पर मैं बोल रहा हूँ उसके लाइफ पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। तो फ़र्क पड़ता है, हर छोटी छोटी हेल्प से भी फ़र्क पड़ता है। आप देखते होंगे कि आप कभी बाज़ार गए और बाज़ार में इतने सारे भीड़ होती है, कई लोग रहते हैं,
कई लोग अपने शॉपिंग में व्यस्त व्यस्त रहते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग मार्केट में रहते हैं, लेकिन उसी हज़ारों की संख्या में एक इंसान ऐसा मिल जाता है जो कि आपके जानने वाले होते हैं, आपके पहचानने वाले होते हैं, आपके करीबी होते हैं। उससे आप बात करते हैं, हालचाल पूछते हैं। उसके बाद शाम को जब आप अपने घर आते हैं तो उन हज़ारों की संख्या में मात्र एक वैसी एक शक्ल आपको दिमाग में याद रहता है। मार्केट में तो हज़ार लोग थे, लेकिन इन हज़ारों लोग में से सिर्फ आपको एक की शक्ल क्यों याद रहता है जब आप घर वापस आते हैं? क्योंकि उन हज़ारों की संख्या में आपका वो इंसान आपका हाल चाल पूछा, आपके बारे में जानना, आपने उसके बारे में जाना। तो आपके हाल चाल पूछा, आपके बारे में जाना, तो आपका उसके साथ कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो दोस्त, ये फ़र्क पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। अगर आपने किसी के बारे में हालचाल पूछा हो या आपने किसी के बारे में उसके घर के परिवार के अच्छे की आपने भगवान से दुआएं कर दी है, तो आपको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर जिसके बारे में आपने अच्छे विचार रखे हैं, अच्छे बात बोले हैं, उसको फ़र्क पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि आपके घर में कोई फंक्शन है, बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि अभी आए नहीं हैं। अब उसका इंतज़ार आप बहुत बेसब्री से करते हैं। हो सकता है आपके वो दोस्त हो सकता है आपके वो गुरु हो सकता है आपके वो पापा मम्मी, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे परिवार आ गए, लेकिन अगर वो इंसान नहीं आया है जिसको आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और उसके आने के बाद जो आपके चेहरे पर जो खुशी होती है, जो चमक होती है, उसको आप किसी भी कीमत पर आप खरीद नहीं सकते, उसको मायने नहीं लगा सकते कि उस कितनी वैल्यूएबल होती है। तो दोस्त, हमारे आसपास कितने लोग होते हैं, वो इससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आपके आसपास में जो लोग होते हैं, आपको लोग कितने वैल्यू देते हैं, आप किसके साथ कितना अटैचमेंट हो, कितने इमोशनल अटैचमेंट हो। तो जिस चीज़ के प्रति, जिस लोग के प्रति आपको इमोशनल ज़्यादा अटैचमेंट होंगे, उसके लाइफ में, आपके लाइफ में कुछ ज़्यादा जो ज़्यादा फ़र्क डालता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है नहीं कि आप कितने लोग को जीवन बदल रहे हैं। कोशिश करना चाहिए कि आप छोटी सी कदम उठाएं। आपकी वजह से अगर किसी के चेहरे पर खुशी आ जाती है, या आपकी वजह से किसी को कोई छोटी सी हेल्प हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा और ज़्यादा कुछ काम हो सकता है जीवन में, इससे बड़ा महत्वपूर्ण और कोई काम हो सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप अकेला महसूस कर रहे हैं, लेकिन कोई आपके पास आता है और आपके पास कोई अच्छी बातें करने लगता है, कोई आपकी भावना को समझते हुए, आपके जो इमोशन के समझते हुए आपके इमोशन जैसा कुछ बातें करने लगता है, तो आपको जो दुखी होती है, कुछ पल के लिए आपके मन से उदासी दूर हो जाता है और चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। तो वो बंदा जो आया और आपके पास दो वक्त ऐसा बिताया, 2 टाइम ऐसा बिताया और कुछ ऐसी बातें बोला जो कि आपके जो चेहरे की जो उदासी थी वो दूर हो गई, तो वो फ़र्क डालता है हमारे जीवन पे। हमारे जीवन किसी के बातों से, किसी के प्रभाव से, किसी के छोटी सी हेल्प से भी हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये नहीं कहिए कि क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, फ़र्क एक दिन में नज़र नहीं आता। कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं कि कंटिन्यू कई सालों से करने के बाद उसका रिजल्ट आता है, शुरुआत में उसकी फ़र्क पता नहीं चलता। तो आप सोचेंगे कि इसका करने से क्या फ़ायदा है, तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। अब एक एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहता हूँ कि सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों एक ही कोच से सीखते थे। जब शुरुआत के दिनों में, जब वो स्टार नहीं थे, क्रिकेट स्टार इतने बड़े नहीं थे, तो वो शुरुआत के दिनों में वो एक ही कोच से सीखा करते थे। तो सचिन तेंदुलकर जो अपनी आदत के बिल्कुल पक्के थे, प्रतिदिन वो जाते थे स्टेडियम और प्रतिदिन वो प्रैक्टिस करते थे। कभी अपने प्रैक्टिस में कभी वो इग्नोर नहीं करते थे, कभी वो कैजुअल नहीं लेते थे। तो एक बार विनोद कांबली अपने प्रैक्टिस पे नहीं जाते हैं और अपने घर के किसी काम में व्यस्त रहते हैं, कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं दोस्तों परिवारों के साथ। तो जब दूसरे दिन जब वो जाते हैं स्टेडियम, तो उनके जो कोच होता है वो पूछते हैं कि विनोद, कल आपने प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं आया? तो बोलता है कि सर, कल हमारे घर में कुछ ऐसे काम आ गया था, या मैं थोड़ा रिलैक्स की मूड में था, तो मैं कल आ नहीं पाया। और इसका फ़र्क देखिए क्या हुआ। सचिन तेंदुलकर आज कितने बड़े स्टार हैं और विनोद कांबली को ज़्यादा कोई जानता भी नहीं है। उसी केस में बहुत टाइम के बाद एक बार क्या हुआ था कि सचिन तेंदुलकर को 101 डिग्री की बुखार था, उसके आँख लाल हो रहे थे, शरीर गर्म हो रहा था। जब वो उसके बावजूद भी वो प्रैक्टिस के मैदान में जाता है। जब प्रैक्टिस के मैदान में जाता है तो कोच उसके हालत देखते देखते, सचिन तुम्हारे तो बहुत फीवर से तुम्हारा शरीर तप रहा है, तुम्हारा आँख लाल हो रहा है, तुम घर पे रेस्ट क्यों नहीं कर लेते?
तो सचिन बोलते हैं कि सर एक दिन की अगर मेरी प्रैक्टिस छूट जाती है तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो हम एक दिन की प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं चाहते। तो बुखार तो हम दवाई खाएंगे उतर जाएगा, लेकिन जो हमारी प्रैक्टिस छूटेगी उसकी हम कैसे लौटाएंगे। तो दोस्त ये फ़र्क पड़ता है जीवन का। ये अपने सोचने और समझने की होती है कैपेसिटी कि कौन इंसान किस चीज़ को कैसे ले रहा है। और जो इंसान बहुत इम्पोर्टेंट काम को भी कैजुअल लेता है और बोल देता है क्या फ़र्क पड़ता है, उसके जीवन भी वैसे बेफर्क चला जाता है, कुछ नहीं कर पाता लाइफ में। तो हर चीज़ को इम्पोर्टेंट दीजिए और उसको महसूस कराइए और हर चीज़ को कीमत को समझिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ अगर हर चीज़ को बोलेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ के बारे में आप कैजुअल ले लेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्त हर चीज़ का एक अपना महत्व है। अगर आपने किसी को समय पर किसी चीज़ के बारे में हेल्प किया हो या अपने कमिटमेंट के अनुसार किसी चीज़ के बारे में अपने पूरा कर दिया हो और उसका जो फ़र्क पड़ता है आपके और उसके बीच में, वो उसको किसी भी चीज़ से आप तोड़ नहीं सकते, किसी भी चीज़ से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो हर चीज़ में ही फ़र्क पड़ता है। ये आदत भूल जाइए कि इग्नोर कर देना, कैजुअल ले लेना, इम्पोर्टेंट काम को भी आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों कर देंगे, अपने काम को भी छोड़ना। तो बाद में सोचेंगे चलो इसे बाद में कर देंगे, आज क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपने बोल दिया कि आज क्या फ़र्क पड़ता है कल हम देख लेंगे, तो कल भी आपसे काम नहीं होगा। तो छोटी छोटी स्टेप से ही हमारे भविष्य का निर्माण होता है और छोटी छोटी स्टेप्स को ही अगर आप केयरफुल करेंगे, ध्यानपूर्वक करेंगे, तो आपके फ्यूचर ब्राइट होगा और भविष्य उज्जवल होगा। तो दोस्त ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई थॉट, कोई विचार, कोई सजेशन है, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।